अभी आप ये जो वीडियो देखने जाने वाले हैं ये हमारे ऑनलाइन कोर्स जो कि हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए चल रहा है उसके बीच लेक्चर्स की एक रिकॉर्डिंग है। अगर आपको ये एक डेमो पसंद आता है तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके अपना एनरोलमेंट फुल बैच के लिए करवा सकते हैं, जहां पे आपको पूरे के पूरे कोर्स का वीडियो लेक्चर अवेलेबल होगा। आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे डिस्क्रिप्शन के जरूर कॉन्टैक्ट करें। आइए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को। अब हम देखते हैं -i के अनुप्रयोगों के बारे में। हम लोग ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव का उपयोग कहां पर कर सकते हैं इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो -i का उपयोग हम लोग जो मध्यवर्ती यौगिक बनते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उनके स्थायित्व की तुलना करने के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे -i के अनुप्रयोग में मध्यवर्ती यौगिकों के स्थायित्व की तुलना में। आइए देखते हैं मध्यवर्ती यौगिकों के स्थायित्व की तुलना में। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कार्बो एनायन के बारे में। नंबर 1 कार्बो एनायन। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कार्बो एनायन ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन के ऊपर क्या होता है बेटा, ऋणात्मक चार्ज उपस्थित होता है। अगर इसके साथ हम कोई -i प्रभाव वाला समूह लगा दें, CF3 ये ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करता है। हमने क्या किया है, इस कार्बो एनायन के साथ इस CF3 को जोड़ दिया है। इसके जोड़ने के कारण होगा क्या, चूंकि इस फ्लोरीन्स के -i इफेक्ट ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने का प्रयास करेंगे तो इस कार्बन के ऊपर क्या जनरेट होगा बेटा, आंशिक धनावेश। और ये आंशिक धनावेश इस कार्बो एनायन के ऊपर उपस्थित ऋण आवेश को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा। कहने का मतलब ये जो कार्बन पे अतिरिक्त ऋण आवेश है अब ये कम होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ ट्रांसफर होने की कोशिश करेगा बेटा, इस -i वाले प्रभाव वाले समूह पर। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब इसी की तुलना आप लोग एक दूसरे यौगिक के साथ करिए। सबसे में कार्बो एनायन है यहां पर, बट अब यहां पर फ्लोरीन की जगह क्या लगा हुआ है बेटा, क्लोरीन लगा हुआ है। अब क्लोरीन भी क्या करता है, -i इफेक्ट शो करता है, और ये भी क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके ऊपर भी आंशिक धनावेश क्या होगा, उत्पन्न होगा, और इस आंशिक धनावेश से ये जो ऋण आवेश है या जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ आकर्षित होगा, और ये जो आपका पदार्थ है वो स्थायित्व को क्या करेगा बेटा, गेन करने की कोशिश करेगा। और आपको ये पता है कि ये वाले ग्रुप भी क्या कर रहे हैं बेटा, इस कार्बो एनायन को स्थायित्व दे रहे हैं, और ये भी क्या कर रहे हैं, कार्बो एनायन को स्थायित्व दे रहे हैं। लेकिन हमने जो क्या पढ़ा था, चार्ट पढ़ा था, उसमें हमने ये देखा था कि ये जो फ्लोरीन है इसका -i इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस कंपाउंड के कंपैरिजन में इसकी स्थायित्व कितना क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। या हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कार्बो एनायन की स्थायित्व क्या होती है बेटा, -i इफेक्ट के समानुपाती होती है। इसको नोट कर लेंगे, -i इफेक्ट के क्या होती है बेटा, समानुपाती होती है। आप लोग इस सवाल को ट्राई करिए और बताइए कि -i इफेक्ट की मदद से कौन सा कार्बो एनायन ज्यादा स्टेबल होगा। नीचे वाला एकदम सिंपल है, फ्लोरीन चूंकि इसका -i ज्यादा है और इस ऋणात्मक आवेश से इसकी दूरी भी क्या है, समान है, तो ये क्या होगा बेटा,
ज्यादा स्टेबल होगा। इसके केस में यहां पर सिर्फ एक फ्लोरीन है, परंतु यहां पर कितने फ्लोरीन लगे हुए हैं बेटा, 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो इसकी स्थायित्वता क्या हो जाएगी, इससे ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं आपके लिए कुछ कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं जिसको आपको सॉल्व करना है। आइए अब मैं कुछ सवाल लिख देता हूं जिसको आपको अटेम्प्ट करना है और बताने की कोशिश करना है कि कौन सा कार्बो एनायन ज्यादा स्थायी है। इसको ए मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिएगा, इसको सी मान लीजिएगा और इसके स्थायित्व का क्रम बताइए। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी ए बी सी डी मान के, ए बी सी मान के आप लोग ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 3, आइए सबसे पहली बात, कार्बो एनायन को स्टेबल कौन करता है बेटा, माइनस आई चार्ज। ठीक है, सबसे ज्यादा माइनस आई इसका होता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद इसका होगा, फिर ये तो क्या करेगा बेटा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो इसके बारे में तो बात ही नहीं करनी है। ठीक है, तो यहां पे सीक्वेंस क्या हो जाएगा बेटा, सबसे ज्यादा स्टेबल बी, बी के बाद ए के बाद सी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। अगर आपने आंसर सही किया है तो आप लोग क्या करिए बेटा, आगे बढ़िए, लेकिन अगर आपने आंसर को गलत किया है तो आप इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में मार्क करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहां पर आपसे गलती हुई है जब आप रिवाइज करेंगे तो वो क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने यहां पर गलती करी थी। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, बहुत इजी, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है माइनस आई इफेक्ट, या कोई प्रेरणिक प्रभाव डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ऑक्सीजन है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, यहां पर सबसे ज्यादा पास है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद ये होगा, फिर लास्ट में वो होगा। यहां पर देखिए बेटा, डिस्टेंस पे ही डिपेंड करता है तो माइनस आई इफेक्ट क्या होगा बेटा, इसका ज्यादा होगा और ये नीचे वाले का क्या होगा, कम होगा। यहां पर देखिए एक ग्रुप लगा है फिनाइल और दूसरा ग्रुप एल्कीन लगा हुआ है, और हमने लास्ट क्लास में सीक्वेंस देखा था कि सर जो फिनाइल ग्रुप होता है इसका माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्कीन एंड एल्काइन। क्लियर है? चलिए आइए अब हम दूसरे मध्यवर्ती कंपाउंड के बारे में बात करते हैं जिसको हम लोग जानते हैं बेटा कार्बोकेटायन के नाम से। अब देखो मामला एकदम सिंपल है हमारे सामने, ठीक है। कार्बोकेटायन में क्या होता है बेटा, एक धनावेश होता है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर यहां पर क्या लगा हुआ है, एक माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो एक तो पहले से ही इस कार्बन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर ये और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं ये जो कार्बोकेटायन है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा बेटा, अस्थायी हो जाएगा। तो हम यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन या हम लोग इसको कार्बोकेटायन का स्थायित्व बोलेंगे, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके,
माइनस आई इफेक्ट के, माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा कार्बोकेटायन उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, आइए अब मुझे तुलना करके बताइए। इन दोनों में कौन ज्यादा स्थायी होगा, देख के समझ आ रहा है। माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा, फ्लोरीन का है। क्या ये कार्बोकेटायन, तो स्थायित्व तो किसका होगा, जिसका माइनस आई कम है। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। आइए मैं कुछ सवाल लिख दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करिए। मैं बार बार बोलता हूं बेटा, जितने ज्यादा क्वेश्चंस बनाओगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ट्राई करिए। आइए बेटा ध्यान दीजिए, सबसे पहला डिस्टेंस पे सवाल है, इसका माइनस आई ज्यादा है, इसका भी माइनस आई ज्यादा है। ठीक है, बट इस कार्बोकेटायन से किसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, कार्बोकेटायन माइनस आई इफेक्ट से क्या होता है बेटा, जितना माइनस आई इफेक्ट कम होगा कार्बोकेटायन क्या होता है, उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट क्या लगेगा, कम लगेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। नीचे वाले में देखिए, ये भी डिस्टेंस का सवाल है, इसका डिस्टेंस कम है लेकिन स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी बेटा, इसकी ज्यादा होगी। सेकंड सवाल, यहां पर देखिए दो फ्लोरीन लगा हुआ है, यहां पर एक फ्लोरीन लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है बेटा, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप क्या करेगा बेटा, इसके इफेक्ट को थोड़ा सा कम करेगा, और अगर उसके इफेक्ट को कम करेगा तो डेफिनेटली इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करिए। देखिए लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ये जो CN होता है बेटा, ठीक है, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp। ठीक है, ये जो CH2 है यहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp3। ठीक है, यहां पर s कैरेक्टर कितना है, 50%, यहां पर s कैरेक्टर कितना है बेटा, 25%। ठीक है, और 25% होने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, कम है एज कंपेयर टू दिस, तो इसका माइनस आई क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके माइनस आई से। तो एक बात बताइए, माइनस आई कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा, सिंपल सी बात है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक छोटा सा पॉइंट मैं और डिस्कस करना चाहता हूं, फ्री रेडिकल के बारे में। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कार्बन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रह जाना ही क्या बनाता है बेटा, फ्री रेडिकल बनाता है। और हमने फ्री रेडिकल के केस में देखा था कि ये जो होता है बेटा, सेम टू सेम कार्बोकेटायन के जैसा बिहेवियर शो करता है। किसके जैसा बिहेवियर शो करता है, कार्बोकेटायन के हिसाब से। तो कहने का मतलब ये जो फ्री रेडिकल है और जो कार्बोकेटायन है, ये दोनों क्या होते हैं बेटा, माइनस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो जैसे सवाल इसमें आप लोगों ने लगाया था, सेम सवाल आप फ्री रेडिकल में भी लगा सकते हो। तो कहने का मतलब अगर माइनस आई इफेक्ट क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, तो सिर्फ और सिर्फ कार्बो एनायन का स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। कार्बोकेटायन और मुक्त मूलक इन दोनों का स्थायित्व क्या होता है बेटा, माइनस आई इफेक्ट बढ़ने से कम होता है।
ठीक है, समझ में आया। इससे जुड़े हुए जो सवाल हैं फ्री रेडिकल से जुड़े हुए और माइनस आई के स्टेबिलिटी के सवाल भी मैं इस लेक्चर के बाद में आपके ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से सवाल को बना लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं बेटा इसके दूसरे अनुप्रयोग के बारे में, जो कि है बेटा अम्ल एवं क्षार के स्थायित्व के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं।